हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार सीडीपीओ को लेकर बुक लिस्ट की डिमांड की जा रही है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर बहुत सारे जगह तो 8 से 10 किताबों के बारे में बताया जाता है, कोई ऐसा गाइड बता दीजिए जिससे काम चल जाए, या 2-3 किताब बताइए जिससे काम चल जाए। 2-3 किताब मैं भी बताऊंगा। इस वीडियो में हम 2-3 किताब की भी बात करेंगे, लेकिन साथ में एक और बात करेंगे। क्या आप लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स देना है? अगर प्रीलिम्स देके खुश हो जाना है तब कोई बात नहीं, 2-3 किताब पे चले जाइए, प्रीलिम्स दीजिए, खुश हो जाइए। लेकिन अगर सीडीपीओ के अंदर नौकरी चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो कुछ बुक्स को, कुछ नोट्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स निकालने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स आप बहुत कम में निकाल लोगे। मैं अक्सर जो बुक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं वो प्रीलिम्स कम मेंस होता है। उसका कारण है कि मेरा कहीं मकसद ये नहीं कि प्रीलिम्स निकाल के आप लोग शांत हो जाइए। मकसद ये होता है कि फाइनल सिलेक्शन की बात करना है और उसकी बात स्टार्टिंग से करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा एक बार प्रीलिम्स को निकाल देते तब फिर मेंस को पढ़ेंगे फिर इंटरव्यू करेंगे, नहीं। हमारा टारगेट ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ही मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ लेके चलिए। इसीलिए जो बुक लिस्ट जाता है वो प्रीलिम्स के अंदर भी काम करेगा और मेंस के अंदर भी काम करेगा। तो ये मकसद होता है। अभी मैं जो बुक लिस्ट आपको बता रहा हूं वो प्रीलिम्स के अंदर भी काम आएगा और मेंस के अंदर भी काम आएगा, ठीक है। उसका पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या काम आएगा उसके अंदर? उसके अंदर जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो राजीव अहिर और बिपिन चंद्रा इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं। एसके पांडे, बिपिन चंद्रा हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के घटना चक्र का आप क्वेश्चन बना लीजिए और एक लूसेंट पढ़ लीजिए, उतना ही करना है। लूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र का क्वेश्चन बना लीजिए, दैट्स इट। इससे आगे नहीं जाना। आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत अकेले, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब अकेले है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की किताब आती है, 9 से 12 एनसीईआरटी आती है। 9 से 12 एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की किताब और कोई भी एक एटलस आप ज्योग्राफी के लिए ले लीजिए, सफिशियंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी हो गई। अब इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी आती है, उसको ले लो। या किसी भी बुक नहीं पढ़ने का अगर मन है छोड़ दीजिए, बुक नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट का 1-2 नोट्स ले लीजिए, या कोई भी पतली मैगजीन टाइप की इकोनॉमिक्स पे आती होगी ना उसको उठा लीजिए। कोई भी पतली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण भी मत लेना, बहुत मोटी हो जाएगी। कोई भी किसी भी राइटर की पतली किताब आती होगी इकोनॉमिक्स, प्रीलिम्स, मेंस को कवर करते हुए ना, वो अच्छे से समझा देगा आपका काम चल जाएगा। 11th का एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए घटना चक्र का, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर आपको क्या करना है, लूसेंट का जो नॉर्मल साइंस आता है, जनरल साइंस नहीं, जो जीके की किताब आती है उसके अंदर साइंस है, उतना ही पढ़ लीजिए। विद्वान बनना है तो 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उस घटना चक्र का साइंस का प्रीवियस ईयर आता है उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी 2 पतली किताब, कोई भी 2 पतली किताब, मोटी किताब किसी का नहीं लेना। कोई भी पब्लिकेशन, ऐसा नहीं कि किसी खास पब्लिकेशन की बात हो रही है, किसी भी पब्लिकेशन की 2 पतली किताब बिहार स्पेशल को उठा लीजिए, इनफ है, नहीं जरूरत पड़ेगा उससे ज्यादा। इसके बाद करंट अफेयर्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के लिए ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसके अंदर उसको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग डेली पढ़ते हैं, कुछ लोग महीने का पढ़ते हैं, कुछ लोग ईयरली पढ़ते हैं। तीनों तरीका ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है एक गलत है। जो कंफर्टेबल जिस तरीके में है उसी को फॉलो कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप ईयरली पढ़ना चाहते हैं या मंथली पढ़ना चाहते हैं तो मंथली के लिए आप क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। ईयरली पढ़ना चाहते हैं तो ईयरली में होता क्या, लास्ट टाइम में अलग अलग पब्लिकेशन का मैगजीन आ जाता है, उस मैगजीन को उठा लीजिए। कोई 2, कोई 3, लास्ट में परीक्षा मंथन का आ जाता है, किसी का दृष्टि का आ जाता है, अलग अलग का आता है। कोई भी लास्ट में 2 या 3 पब्लिकेशन का की मैगजीन उठा लीजिए। पतली ही उठाइए, मोटी मत उठाइएगा, उससे आपका प्रीलिम्स का पीटी क्लियर हो जाएगा।
और बिहार स्पेशल के लिए भी एग्जाम के 1 महीने के अंदर कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स आ जाता है, वो भी ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए स्टार्टिंग से पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो गई इसको लेकर। इसके बाद भी बचता है, इसके बाद अभी तो हमने बात कर लिया ये लॉन्ग वे, एक लॉन्ग वे, लेकिन कुछ लोगों को शॉर्ट वे चाहिए, एक छोटा तरीका चाहिए कि कैसे हम एटलीस्ट प्रीलिम्स को सिक्योर कर ले, लेकिन जिसका मकसद सिर्फ प्रीलिम्स को सिक्योर करना है। और ये अभी टारगेट है कि प्रीलिम्स को ही हम सिक्योर करें पहले। कोई बात नहीं, उनके लिए भी किताबें हैं, उनके लिए ज्यादा किताब नहीं है, उनके लिए बहुत कम किताब है। पहला लुसेंट या क्राउन, लुसेंट या क्राउन, लुसेंट बेटर लगता है मुझे कहीं ना कहीं, तो लुसेंट की किताब ले लीजिए, सामान्य जीके की, उसके अंदर सब कंटेंट है। दूसरी किताब घटना चक्र का जो 8 वॉल्यूम है उसमें से 7 ले लीजिए। एक स्टेट वाला करंट अफेयर्स वाला छोड़ दीजिए, बाकी 7 वॉल्यूम है, वो 7 का 7 वॉल्यूम ले लीजिए। 7 वॉल्यूम अगर आप ले लेते हैं घटना चक्र का, तो ऑलमोस्ट आपकी चीजें रिवाइज हो जाती है। लुसेंट को कवर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, लगभग आप कमांड करने की स्थिति में कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तीसरी किताब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए अभी जो बताया वही प्रोसेस है। और चौथी किताब बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए तो 2 ही किताब है, यानी लुसेंट और घटना चक्र, इससे भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और 2 और किताब है करंट अफेयर्स की, जो भी मैंने बात कर ली, और बिहार स्पेशल को उसको एज इट इज फॉलो करना है। तो ये वो तरीका है जिसके कारण आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी, इतने में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, अभी एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ाई किया जाए, फैक्ट रटा जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बशर्ते इन्हीं किताब को फॉलो, इसको फॉलो तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ जो बुकलिस्ट मैंने आपको पहले बताया ये भी आपको रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस की भी बारी आती है। और ये काम आपको, ये जो किताबें हैं, ये बीपीएससी के और भी जो एग्जाम होता है पीसीएस, वहां पर भी काम आएगा, और सीडीपीओ के अंदर तो काम आ ही रहा है। तो इस तरह से आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ अभी लिंक तो दे दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से इजिली जो आप हैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो। तो जिनको शॉर्ट वे से जाना है उस तरह से चले जाइए, जिनको लॉन्ग वे हाईवे पकड़ना है हाईवे भी पकड़ लीजिए। अभी हाईवे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट वाला तो लास्ट के 1 महीने में भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा है वो तो काम आएगा ही, वो छूट थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आप इसको फॉलो कीजिए, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, और क्या है, बुक लिस्ट हो ही गया और जो स्ट्रैटेजी थी वो डिस्कस हो ही गई। अब सीडीपीओ की जो है, अब जो भी कंटेंट्स है रिलेटेड वीडियोस आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा।